बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 में वो कहता है सपोज दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस एंड इट्स कॉन्जुगेट इज दिस आर बोथ एनालिटिक इन ए गिवन डोमेन डी। दोनों एनालिटिक हैं। एनालिटिक का मतलब दोनों के जो है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। दोनों के जो है वो डेरिवेटिव क्या हैं, एग्जिस्ट करते हैं। शो दैट एफ ऑफ जेड इज़ कांस्टेंट। ठीक है, एफ ऑफ जेड जो है वो थ्रू आउट डी कांस्टेंट है। अभी हम एक थ्योरम प्रूव करके आए हैं इससे पहले वीडियोस के अंदर कि अगर एफ प्राइम जेड ज़ीरो के इक्वल हो तो एफ ऑफ जेड कांस्टेंट होता है। तो हम इसका डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल प्रूव कर लेते हैं, ज़ीरो के इक्वल प्रूव कर लेते हैं। तो उससे ये हो जाएगा कि हम ये कहेंगे कि ये जो है वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है थ्रू डी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं गिवन क्या है। गिवन स्टूडेंट्स हमारे पास है कि एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इसके इक्वल गिवन है। और एफ प्राइम जेड जो है वो एफ बार जो है वो किसके इक्वल है, वो है यू एक्स वाई माइनस आयोटा वी एक्स वाई के इक्वल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम इसको जो है वो क्या कर लेते हैं, इसे यू कैपिटल एक्स वाई प्लस आयोटा वी कैपिटल एक्स वाई जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये जो यू कैपिटल एक्स वाई है ये किसके इक्वल है, यू कैपिटल एक्स वाई यू एक्स वाई के इक्वल है। और वी कैपिटल एक्स वाई ये किसके इक्वल है, माइनस वी एक्स वाई के इक्वल है। ये हमने जो है वो यहाँ पे सपोज किया है। अब क्योंकि जो है वो एफ ऑफ जेड एंड एफ प्राइम जेड आर एनालिटिक, सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक थ्रू आउट डी इन ए गिवन डोमेन डी, so Cauchy-Riemann equations are satisfied. Cauchy-Riemann equations satisfied, यानी कि Cauchy-Riemann equations क्या आएंगी इसके लिए स्टूडेंट्स, u x इज इक्वल टू वी वाई एंड u y इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसी तरह जो है वो एंड एफ बार जेड इज एनालिटिक इन द गिवन डोमेन डी, देन बाय सी आर इक्वेशंस हम ये कह सकते हैं। अब हमने इसको पहले इसके इक्वल लिख लिया है, यानी कि कैपिटल यू एक्स इज़ इक्वल टू वी वाई एंड कैपिटल यू वाई इज़ इक्वल टू माइनस वी एक्स। अब इसमें अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स u किसके इक्वल है, स्मॉल u के इक्वल है। तो ये यू एक्स इज़ इक्वल टू वी किसके इक्वल है, माइनस, तो ये माइनस वी वाई आ जाएगा। इसी तरह जो है वो ये जो u है यू वाई इसी तरह ही होगा। और ये जो वी एक्स है, ठीक है जी, वी एक्स ये माइनस वी एक्स के इक्वल आगे ये पॉजिटिव वी एक्स रह जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में जो है वो क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये देखो कि ये यू एक्स ये भी यू एक्स है, इधर इसकी वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वी वाई इज़ इक्वल टू माइनस वी वाई, वी वाई इज़ इक्वल टू माइनस वी वाई। तो इसका मतलब टू वी वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट वी वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इसी तरह जो है वो वी वाई अगर ज़ीरो है तो इधर पुट कर दें तो ये यू एक्स भी किसके इक्वल आ जाएगा, यू एक्स इज़ इक्वल टू वी वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यू एक्स भी किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के।
इसी तरह इसमें अगर आप स्टूडेंट से ये करें, इनको बेशक ऐड ही कर दें, यू वाई प्लस यू वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में ऐड हो गई। तो ये 2u किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो यहाँ से u किसके इक्वल आ गया, 0। अब u जो है वो हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें तो vx भी किसके इक्वल आ जाएगा, वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स f प्राइम z जो है वो किसके इक्वल होता है, इसको हम लिखते हैं ux प्लस आयोटा vx। ux भी 0 है और ये भी 0 है, तो ये 0 के इक्वल आ गया। अब f प्राइम z जो है वो 0 है। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा कि अगर डेरिवेटिव 0 हो तो f ऑफ z इज़ कांस्टेंट थ्रू d। बाय द थ्योरम f of z is constant through the domain D। और यही हमें स्टूडेंट्स क्या करना था, जो है वो प्रूफ करना था। इसके साथ ही हमारी ये एग्जांपल्स भी जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम एक्सरसाइजेज़ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।